हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैगजिया व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। सो गाइस, चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सो गाइस, आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी थोड़ा सा लेट, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग का जो सारा काम था सब कर लिया था। बच्चे चले गए थे स्कूल, तो मैं सुबह एकदम ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई थी शुरू। तो मैंने सोचा चलो सब काम करने के बाद ही मैं व्लॉग शुरू करूँगी। कान्हा जी की सारी भोग पूजा हो चुकी है, टीका साहब भी अपने ऑफिस जा चुके हैं। तो भाई आप सबको पता ही है, आज है कान्हा जी की छठी। तो भाई घर में छोटा सा अपने कान्हा जी को झूले पे बैठा के उनकी भोग पूजा देंगे। छठी है तो भाई कड़ी चावल का भोग लगता है कान्हा जी को। तो आपने मेरे सारे ब्लॉग्स देखे, आपने पसंद किया, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख पाएंगे। बेल आइकन दबा लेना, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो शेयर भी कर देना। तो गाइज़ चलिए अब करती हूँ मैं अपने आगे के काम, फिर मैं आपको एक एक करके सब चीज़ दिखाती रहूँगी। ठीक है, मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ ये रहे लड्डू बाबू। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो गाइज़ मैं अपने कान्हा बाबू को ना जन्माष्टमी वाले दिन ही रात में ही ऊपर लेके आ गई थी, क्योंकि मैंने नीचे नहीं छोड़ा अकेले उनको। और बहुत से लोग झूले पे बैठाए रखते हैं 6 दिन तक कि झूला झूलते रहें। मैंने ऐसे भी नहीं किया, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी हर टाइम झूले पे बैठा के नहीं रखते हैं, इसलिए क्योंकि रोज़ हम ऊपर ही रहती हूँ ज़्यादातर। मैं रूम में, किचन भी ऊपर है, तो इसलिए मैं ऊपर ले आई थी। तो गाइस अब मैं जो भी छोटा सा कान्हा जी को पालने पे बिठा के डेकोरेशन करूँगी ऊपर के रूम में कर लूँगी, क्योंकि ऊपर नीचे करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और बच्चों का होने वाला है स्कूल से आने का टाइम, और मैं खाना भी बना रही हूँ, तो जल्दी से खाना वाना बना लेती हूँ, फिर मैं कान्हा जी की तैयारी में लग जाऊँगी। क्योंकि आज कड़ी चावल बनने हैं कान्हा जी की भोग की, तो वो भी बनाना है। तो आप सबको पता ही है कड़ी चावल थोड़ा टाइम लेते हैं बनने में, तो बस वो भी बनाना शुरू कर दूँगी। तो अभी दिखाती हूँ आपको। मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी का हो रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी थोड़ा सा नॉर्मल हवा चल रही है। तो देखो कैसा हो रहा है एकदम। अभी तो बच्चे नहीं हैं, पूरे गली मोहल्ले में तो पूरा सन्नाटा हुआ पड़ा है। बना ली है दोपहर के लिए थोड़ी सी दाल बनाई है, कुछ मेरी रात की सब्ज़ी रखी हुई है, दूध पक चुका है, बस बच्चे आने वाले हैं फिर गरम गरम चपाती बना। तो गाइस मैं आ चुकी किचन में, बच्चे आ चुके हैं और बच्चों ने खाना खा लिया है। खाना खा के मैंने किचन है ना एकदम क्लीन कर दी है। बस थोड़े बर्तन वगैरह हैं वो वॉश करूँगी। दाल बस सबने खा ली, जो बची है थोड़ी फ्रिज में रख दूँगी। ये देखो ये रही लाडो, और ये मेरी चुन्नी से खेल रही है। तो गाइस बस अब मैं लग जाती हूँ अपने कान्हा जी के प्रसाद बनाने में, क्योंकि जल्दी से कान्हा जी का प्रसाद बन जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, तो उनको भोग दिया जाएगा शाम में। क्योंकि मुझे अभी उनको तैयार वगैरह भी करना है, सब कुछ सजाना भी है। तो चलिए जल्दी से लग जाती हूँ अपने काम में, फिर आपको दिखाती हूँ। क्या लगी हुई है बनाने में, और सारी चीज़ें इसने फैला रखी हैं इधर से उधर। हेलो, मैं एक फिश बना रही हूँ। क्या बना रहे हो? फिश। दिखाओ। रुक जाओ, अभी नहीं बनी। अब मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाती हूँ। 2 मिनट बाद दिखाओगे? दिखाओ, आगे को दिखाओ ना सही से। ये मेरी फिश रेडी है। अब तो इसके देखो अंदर गाइस पानी। इसने बनाई है फिश। किसी बनी है, बताओ जल्दी। जल्दी से बता दो भाई, कमेंट देख से लो। बताओ। हाँ। चलो बताओ, चलो। बाय। सो गाइस मेरा आपने देखा ही है, सब काम कंप्लीट हो चुका है। प्रसाद मेरा सब बन के तैयार है। रूम में आई तो जियांशी मैडम ने यहाँ सब कुछ फैला रखा है, वो लगी हुई है पता नहीं क्या क्या बनाने में। अब उसको ट्यूशन भी जाना है, 4 बज चुके हैं। मैंने जल्दी से ही अपना सारा प्रसाद बना के रख दिया है, और अब मैं बस थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी, क्योंकि छठी के दिन हलवा ज़रूर बनता है। तो बस कान्हा जी के भोग के लिए बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा सा एक एक चम्मच हम ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मीठा अभी जो पंजीरी का प्रसाद बना था तो वो भी बहुत सारा रखा हुआ है, तो कोई इतना मीठा नहीं खाएगा। तो बस वो बनाऊंगी अभी गरम गरम। उससे पहले बस अब मैं कर लेती हूँ अपने कान्हा जी को तैयार। होते ही मेरी हो गई है एक और जिम्मेदारी शुरू, क्योंकि मुझे अब छोड़ना है जियांशी को ट्यूशन। तो मैं जा रही हूँ उसे ट्यूशन छोड़ने भाई, क्योंकि टीका साहब होते हैं ऑफिस में। महक खुद अभी थोड़ा सा सो गई है, उसे 6 बजे ट्यूशन जाना है, तो पहले उसको छोड़ कर आती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। ट्यूशन अब यहाँ से हो गया है यहाँ शिफ्ट। चलो जाओ, बाय।
सो गाइस जियांशी को छोड़ के आ चुकी हूँ ट्यूशन से। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, चल के जाने आने में ही गर्मी पता चलती है, नहीं तो घर में रहते हैं तो कुछ एहसास ही नहीं होता किसी भी चीज़ का। खाना बन चुका है, कान्हा जी भी तैयार हो चुके हैं, बस अब आपको कान्हा जी के दर्शन कराते हैं। और रही बात मेरी, जो मैंने कहा है कि भाई थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ, तो भाई जिम्मेदारी होती हैं, भाई सबके पास होती हैं। भाई हमारे बड़े तो हैं नहीं, अब हमें ही अपने बच्चों को देखना होता है। हस्बैंड जी का भाई देखो अपना भी ऑफिस है, वो इतने खाली तो है नहीं जो एक मिनट में घर आ जाएंगे। उनका अपना ऑफिस है, वो वहाँ बिज़ी होते हैं। जब उन पर टाइम होता है तो मैं उनको बोल भी देती हूँ कि भाई आज आप छोड़ देना, तो वो जल्दी से आ भी जाते हैं छोड़ने। तो बस इसलिए मेरा ही जाना होता है, कभी कभी जियांशी को छोड़ने जाना और लेके आना। तो बस चलिए चलती हूँ अब कान्हा जी के पास और आपको दर्शन कराती हूँ। इस यहाँ मैं अपने कान्हा को स्नान कराती हूँ। झूला उनका तैयार कर दिया है मैंने। ये रहे मेरे लाला विशु बाबू, और मैं अपने विशु को पहनाऊँगी आज ये न्यू वाली ड्रेस। और ये हल्की सी ड्रेस है, मैं ज़्यादा वो पोशाक नहीं पहनाऊँगी विशु को, हैवी वाली, क्योंकि काफ़ी समय से मेरे विशु बहुत हैवी ड्रेस पहन रहे थे। ये वृंदावन से आई हुई थी बटरफ्लाई वाली, तो मेरी लाडो ने कहा मम्मा यही पहनानी है। तो बस समझो लाडो ने कहा है हमारी राधा रानी ने, तो कान्हा को फिर यही पहननी होगी, है ना भाई। तो भाई यही पहनाते हैं। चलिए तैयार करते हैं, फिर दिखाऊँगी आपको। गाइस हमारे लाला देखो बैठ चुके हैं, ये रहे कान्हा जी। हरे कृष्णा कान्हा जी, देखिए। बस अब इनकी पूजा आरती करते हैं और भोग देते हैं। देखिए मौसम कितना प्यारा हो गया, देखो कितना अच्छा मौसम हो गया, तेज बारिश वाला। और कान्हा जी के पोतड़े धुलेंगे हमारे, क्योंकि आज छठी है ऐसे कहते हैं सब। और बच्चे हंस रहे हैं इस बात पे। हाँ भाई सच बात होती है। कान्हा जी के कच्चे बनियान धुलते हैं जो ये बारिश आती है। कुछ भी नहीं होता बेटा, सच्ची बात होती है ये। सो गाइस हवा नहीं चल रही, बस घुटन हो रही है। बारिश कहाँ आ रही है अभी? पहले येलो मौसम हो रहा था। हाँ अभी येलो हो रहा था, अब वो हो गया। पापड़ वाला भी आ गया। पापड़ वाला आया। चलो आ जाओ पूजा करेंगे। बहुत ही शुभ होना पूजा के टाइम पे, भोग के टाइम पे बारिश आना। नहीं बेटा नहाने वाली बारिश नहीं है, ये कान्हा जी वाली बारिश है हमारे। देखो कितनी तेज बारिश आ गई, और बच्चे हरे राम हरे कृष्णा का जाप करना शुरू किया था। सो गाइज यहाँ पे हमारी छठी का सारा भोग कान्हा जी का आ गया है। मेरे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सो गाइस देखिए हमारे कान्हा पे कितना रूप आ रहा है, और सबको भोग पूजा दे दिया है। कड़ी चावल का भोग भी दे दिया, हलवे का भी भोग दे दिया, माखन मिश्री पंचमेवा का भी दे दिया। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनकी है ना मीठी चॉकलेट टॉफ़ी भी इनको दे दिया है। भाई देखो भाई हम अपने बच्चों को जन्म होते ही कुछ भी नहीं खिलाते हैं, पर ये क्या लीला है हमारे कृष्ण भगवान की। और ये देखो कड़ी चावल का एकदम भोग दिया जाता है। और हमारे जैसे बच्चों को एकदम ये सब चीज़ें नहीं दी जाती है, सिर्फ माँ का दूध और शहद वगैरह ही चटाया जाता है। तो शहद मैंने जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन भोग दिया था। तो अब मैंने जो कड़ी चावल का, हलवे का, पंचमेवा, माखन मिश्री इसी का भोग दिया है। बाकी मेरे लाला अपनी चॉकलेट लेके बैठे हुए हैं। और भाई छठी जब पूरी होती है, घर में मनाई जाती है, तो भाई जब तक छठी पे हमारे लाला की नज़र ना उतरे, तो भाई देखो इतने प्यारे बच्चे हैं, सब देखते हैं, सब आते हैं, तो भाई इनको नज़र लगती है, तो इसलिए इनकी नज़र उतारनी पड़ेगी। और काजल भी बनाया जाता है, तो मैं भी एक चम्मच में काजल बनाती हूँ। बहन बेटियाँ बुआ जी जो होती हैं अपने भतीजों के भाइयों के काजल लगाती हैं। तो बस अब काजल लगाते हैं कान्हा जी के, तो हमारी छठी पूर्ण कहलाती है। ये देखो मैंने चम्मच पे काजल बना लिया। इसी तरीके से बनाते हैं जब छठी होती है काजल। अब महक तो अभी तक नहीं आई है, देखो शायद डैडी आ गए हैं, बेल बज रही है। तो बस अब मेरी जिया लगाएगी काजल, बहन है ना ये भी, तो ये भी लगा सकती है। अब मैं लगाऊंगी काजल। लगाओ। ओके। मेरे विशु को नजर ना लगे, मेरे सारे बाबू को। हाँ जनित 1 मिनट आ रही हूँ मैं।
आ रही हूँ कह दो, अभी आ रही है मम्मी। तो गाइस मुझे मंदिर भी जाना था ना, कृष्ण मंदिर, तो वो डीका साहब आ चुके हैं कृष्ण मंदिर के लिए। तो मैं अपने लाला को तो लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि नज़र लग जाएगी, और मैं अपने विशु को कहीं भी लेके नहीं जाती हूँ। घर में कोई होता है एक जना, उनको बिठा के जाती हूँ। सुंदर लग रहे हैं मेरे सारे बाबू। तो भाई मेरी बहन ने लगा दिया है, अभी इसको बहन बेटे का भी नेक देती हूँ, है ना। जा रही हूँ मंदिर और सीधा जाके आपसे मिलती हूँ मंदिर। जियांशी और ये डैडी बैठ। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर में। तो मैं यहीं आती हूँ जो सबसे ज़्यादा, अपने कृष्ण मंदिर में। ऊपर चलती हूँ आपको लेके। लिफ्ट में चलोगे? चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे आता है। हाँ। और ये रहे बच्चे, ये रहे ऊपर जा रहे हैं। गाइस पूरा दिन हो गया था, सभी अपने आप को कुछ करने का टाइम नहीं मिला, बस खाना कोई सजाना, खाना पीना बनाना। माँ ऐसे ही रहती है भाई, माँ है हम, है ना भाई। श्री कृष्ण। रामा रामा हरे हरे। तो देखिएगा इस कितना सुंदर रूप है, कुछ लफ्ज़ ही नहीं है इनके लिए, तो बस क्या बोलूँ मैं। इतने सुंदर, इतने सुंदर। सो गाइस मैं मंदिर से घर आ गई थी। आते ही मैंने अपने कान्हा जी को भी दूध वगैरह का भोग दिया, उन्हें अब आराम कराना है। और ऐसे ही मैं अपने कान्हा जी की छठी मनाती हूँ, जैसे कि आपके साथ मैंने दिखाई है। और आगे हो सका तो और भी अच्छे से कुछ करेंगे, कान्हा जी सब सुनेंगे हमारी आगे की भी विश। तो चलिए करती हूँ इस ब्लॉग का अब एंड। कान्हा जी को भी आराम कराते हैं, हम भी अब बच्चों को सबको खाना देते हैं। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।